नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पालतू पशु खुला छोड़ना अब भारी पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पशु मिलने पर पशुपालक पर जुर्माना होगा। 1000 का जुर्माना होगा। पशुओं के कान में लगे टैग के आधार पर पशुपालक की पहचान होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगर पालिक विधि अधिनियम संशोधन जारी। पहले 5000 जुर्माने का प्रस्ताव था। मंत्रियों के सुझाव के बाद इस राशि को 1000 किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से पालतू पशुओं को खुला छोड़ना महंगा पड़ेगा। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, एक और नियम, सवाल नियम का नहीं, सवाल इंप्लीमेंटेशन का है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नियम तो आसानी से बना दिए जाते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन, सफल क्रियान्वयन कैसे हो, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। और उसी कड़ी में वो जिस तरीके से अध्यादेश लेकर आए हैं, इसके बारे में इसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जो पशुपालक है और वो अपने पशुओं को पालते हैं तो अपने मतलब अपना जो बाड़ा है या जो उनके रहवास का क्षेत्र है केवल उसी में रखना होगा। यदि वो खुले में पाए जाते हैं तो पशुपालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव को मानसून सत्र में ही लाया जाना था, लेकिन चूंकि किन्हीं वजहों से मानसून सत्र में ये प्रस्ताव नहीं आ पाया था, विधेयक नहीं आ पाया था। और अब जिस तरीके से इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई थी और उसके बाद अब आनंद फानंद में सरकार अध्यादेश लेकर आई है। जिस तरीके से ये लगातार ये देखने में आता है कि चाहे हाईवे हो या शहर की अन्य सड़कें हो, आवारा पशुओं का जमावड़ा उन सड़कों पर रहता है और उसकी वजह से न केवल आवागमन प्रभावित होता है बल्कि आए दिन घटनाएं भी होती हैं। लोग दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं नगर पालिक निगम जो है उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से जो सरकार का जो आदेश है उसका क्रियान्वयन कराया जाए, क्योंकि यदि क्रियान्वयन नहीं होता और केवल नियम बना के ही छोड़ दिया जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि प्रदेश सरकार का ये साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले समय में इसको प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए तमाम जो सख्ती है वो की जाएगी और यही कारण है कि इस मामले में अब जुर्माने की बात की गई है। हालांकि पहले जो है वो आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में रख लिया जाता था और उसके बाद जब वो उस पशु को छुड़वाने के लिए आते थे उसके एवज में एक जुर्माना जो 100 से 200 रुपए होता था वो वसूला जाता था। लेकिन अब सीधे तौर पर 1000 रुपए का जुर्माना किया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पशुपालक जो है इसने भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए तो हो सकता है कि अपने आवारा पशुओं को ना छोड़े, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आवारा पशुओं को ऐसे छोड़ देते हैं और वो दुर्घटना का शिकार भी होते हैं और लोग भी उससे परेशान होते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में न केवल पशुपालक तो जागरूक होंगे ही होंगे बल्कि सरकार के जो तंत्र है, खासकर नगर पालिक निगम के जो अधिकारी हैं, वो इसको प्रभावी ढंग से लागू कराने में कामयाब हो पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जबलपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या पर हाईकोर्ट का आदेश है। अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 4 हफ्तों में ठोस योजना बनाकर समस्या सुलझाए सरकार और पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर जवाब पेश करने के आदेश दिए गए हैं। 2 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अभी जिस तरीके से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी आवारा पशुओं को लेकर जो नियम आया है कि अब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, इसी से जुड़ा मामला अदालत के पास भी पहुंचा था, जबलपुर हाईकोर्ट। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करें और रिपोर्ट पेश करें। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए, प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, क्या कुछ अदालत के आदेश में कहा गया, विस्तार से बताएं जरा। देखिए ललित, ये अवमानना याचिका लंबे समय से हाईकोर्ट में विचाराधीन है और समय समय पर इस पर सुनवाई होती रहती है, लेकिन हर बार कुछ यही तस्वीर सामने आती है। ठोस कहीं ना कहीं कार्यशैली अपनाने के लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं, क्या कार्रवाई की गई है, ये अमूमन हाईकोर्ट का रुख हर बार रहता है सरकार के प्रति, लेकिन फिलहाल हर बार ठंडे बस्ते में ही कार्रवाई चल जाती है। आवारा पशुओं को लेकर के याचिका साल 2007 में पहले दायर की गई थी, आदेश दिए गए थे। जब परिपालन नहीं हुआ तो 2009 में अवमानना याचिका दायर की, तब से सिलसिलेवार सुनवाई जो है वो इस पूरे मसले पर जारी है। हमने
देखा है सड़कों पर आवारा पशु जो है वो कहीं ना कहीं आतंक मचाते हैं, कई बार सड़क हादसे भी इस बीच हो चुके हैं और आए दिन हमने देखा है जब सांड जो है वो लड़ते हैं तो आखिर किस प्रकार की अप्रिय स्थिति कई बार बन चुकी है। तो आखिर क्या ठोस कार्यशैली अपनाई जानी चाहिए या क्या मापदंड हैं ऐसे जानवरों से निपटने के लिए और क्या कुछ जिम्मेदार करते हैं, इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने अब विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो पेश करने के आदेश दिए हैं। एक बात उस कार्य योजना सरकार बनाए, यानी परमानेंट ऐसी कार्य योजना बनाए ताकि इस समस्या से निपटारा। जी प्रतीक, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं। अदालत की फटकार के बाद आनन फानन में नियम बदल दिए जाते हैं। ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल, अगर दूसरे पशुओं की बात कर ली जाए, ABC के ऑलरेडी प्रावधान है, आप वो नहीं करवा पा रहे हैं, उसके बाद फिर नए स्टाइल में जुर्माना लगा दो। ये वैसी ही बात हुई कि हम कार चालकों को कुछ कार निर्माताओं को कुछ ना कह पाए तो सीट लगाने के लिए बाध्य कर दिया जाए, उन पर जुर्माना ठोक दिया जाए। ये कुछ वैसी बात लगती है। अदालत ने कहा है इसके बाद सवाल नीति का नहीं है, सवाल नियत का है। बार बार यही लग रहा है प्रतीक। देखिए बिल्कुल ललित, और जिम्मेदारों की नियत के साथ साथ पशु मालिकों की नियत पर भी कई बार हमने तस्वीरें देखी, सवाल उठते हैं जो कि अमूमन बारिश आने के बाद गौवंश को सड़क पर छोड़ देना, जो कहीं ना कहीं निजी पालकों के होते हैं, उन पे अर्थदंड की व्यवस्था फिलहाल की गई थी लेकिन उस पर भी सख्ती से पालन नहीं हो पाया। आए दिन हमने देखा है कि घर में पालने वाले जो कुत्ते होते हैं, अगर उन्हें कुछ बीमारी हो जाती है तो उन्हें आवारा सड़कों पर यूं ही छोड़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी फिर उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है और आए दिन वो फिर काटते हैं खुले में घूम के। तमाम मसलों को लेकर के विस्तृत याचिकाकर्ता ने जो है एक विस्तृत रिपोर्ट अपनी पेश भी की है हाईकोर्ट में और चाहा है कि ठोस कार्रवाई सरकार करे, चाहे वो पशु मालिक हो या खुद सरकारी जिम्मेदारी जो मशीनरीज हैं जो काम करती हैं उन पर भी कार्रवाई यहाँ कहीं ना कहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भी जबलपुर से ही है। जबलपुर EOW के